नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। सोने और चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एमसीएक्स पर सोने का फरवरी वायदा 89,000 के पार चला गया। वहीं चांदी में भी आज 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे प्रो इंटेली ट्रेड के सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी साहब। सोमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए भी दिनेश जी हमारा सहयोग करेंगे। तो चलिए ज़रा एक नज़र मार लेते हैं पहले कि इस वक्त क्या है चीज़ों का ताज़ा भाव। उसके बाद दिनेश जी से हम उनके रिकमेंडेशंस लेंगे। तो सोने पे जैसा मैंने कहा 89,000 के आसपास था, तो लगभग थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव एक मामूली फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में चला गया। लेकिन चांदी में देखिए हरा रंग बरकरार है और यहाँ पर 0.5% की तेज़ी है। 96,280 पर एमसीएक्स पर ये चांदी का भाव चलते हुए है। थोड़ा मेटल्स देख ले, कॉपर में भी तेज़ी है हल्की सी और 832 पर ये, और जिंक में भी तेज़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर करीब करीब 1/4% की। एल्यूमिनियम में भी वही तेज़ी, हालांकि सब फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी में हैं, लेकिन हरा निशान। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप क्रूड में देखिए करीब करीब 1% के आसपास की तेज़ी एमसीएक्स पर ये दिखाने में कामयाब हुआ है। नेचुरल गैस की बात करें, यहाँ लाल रंग है और 0.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है एमसीएक्स के ऊपर। तो ये हो गई कुछ ताज़ा अपडेट। डॉलर रुपये इक्वेशन में भी देख लीजिए तो थोड़ी सी यहाँ पर रुपये में कमज़ोरी बरकरार है। 84-85 का भाव है और लाल रंग यहाँ पर भी मौजूद, लेकिन बहुत मामूली सा। राइट, अब दिनेश जी से उनकी राय लेते हैं। तो दिनेश जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने चांदी की, और उसमें भी सोना पहले क्या राय रहेगी आपकी निवेशकों के लिए? जी बिल्कुल, नमस्कार विपिन जी। कल के सत्र में हमने देखा था प्राइजेस नीचे में 78,200 के आसपास गई थी और वहां से बढ़कर ये दोबारा 79,000 का लेवल इसने पार किया। पिछले 3 से 4 दिनों की बात कहूं तो मैं गोल्ड में 2,500 रुपए का इजाफा आया है और करेक्टिव फेज ले लेकर प्राइजेस जो है न्यू हाइज बना ही रहा है कंटिन्यू। तो ओवरऑल अगर कल का डेटा भी अगर देखते तो जो एडीपी नॉन फार्म जो डेटा, इन्फ्लेशन का जो डेटा था वो भी गोल्ड के लिए सकारात्मक साबित हुआ और प्राइजेस न्यू हाई बनाने की पूरी संभावना रही है। आज भी अगर मैं बात करूं तो 78,878-820 के आसपास अगर थोड़ा सा यहाँ से डिप लेता है गोल्ड, एक 80 से 90 रुपए का डिप लेने पर मुझे लगता है खरीदारी का एक अवसर बन सकता है। 79,280 का लेवल मुझे अपसाइड दिखाई देता है और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 78,600 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जी, चांदी पर क्या राय होगी सर? सिल्वर का मोमेंटम आज गोल्ड के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है मुझे। और अगर आप दोनों के प्राइस कंपैरिजन देखते हैं तो गोल्ड फ्लैट है और सिल्वर 0.5% अप है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अराउंड 95,890 मतलब 95,900 के आसपास में अगर सिल्वर एक थोड़ा सा डिप लेता है तो खरीदारी का अवसर रख सकता है। ऊपर में 97,298,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं करीब 4 से 5 दिन के दरमियान। और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 95,200 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओवरऑल 2,000 रुपए की तेजी यहाँ से सिल्वर में नजर आती है। ठीक है, बेस मेटल्स में अच्छा आपके पिक्स हम ले लेते हैं। तो आपके पर्टिकुलर पिक्स क्या देना चाहेंगे आप सोमानी साहब? स्पेशली गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा ज्यादा मुझे सही नजर में आता है। बेस मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो एकदम सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। आज ही नहीं पिछले 4 से 5 दिन अगर हम देखते हैं तो कॉपर की जो एक रेंज है वो 826 नीचे में और 835 अपसाइड में है। जिंक की हम बात करते तो 290 नीचे में और 293 अपसाइड लगता है। और एल्यूमिनियम की बात करूं तो 243 नीचे में और 246 ऊपर, मतलब एक बेहद सीमित दायरे में ये ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन क्रूड की अगर मैं बात करूं तो क्रूड में आज जो है ये 6,000 का लेवल काफी समय के बाद में इसने छुआ है। ये अब तक का जो इसका दायरा था पिछले 45 दिनों की अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड ये 5750 जाता था और अपसाइड 5950 जाता था। आज उस दायरे से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है क्रूड में कहीं ना कहीं सकारात्मक संकेत नजर आते हैं। 5970, 5975, 5975 के आसपास खरीदारी का अवसर मिलना चाहिए। और अपसाइड मुझे लगता है कि 6100 के लेवल्स आज या कल में हमें दिखा सकता है। 5900 के स्टॉप लॉस से मुझे इसमें बाइंग नजर आ। जी, तो चलिए सोना चांदी और बेस मेटल कच्चा तेल सब हो गया। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम सर से लेंगे आपके सवालों के जवाब। वेलकम बैक। कमोडिटी कॉल में फटाफट वक्त है कि हम कॉलर्स के सवाल लें। अश्विनी जैन साहब हैं मुरादाबाद से हमारे साथ और दिनेश जी उनके सवाल का जवाब देंगे। अश्विनी जी, क्या पूछना है आज आपको? हेलो। हाँ जी अश्विनी जी, बताएं अपना सवाल। सर मुझे एक तो सिल्वर के बारे में पता करनी है और दूसरा कॉपर में आज के लिए क्या करी जाएगी।
सिल्वर में आपके पास एक लॉट है 94,400 के भाव पर और दूसरा आप पूछ रहे हैं कॉपर। जरूर सर दिनेश जी, क्या इनके लिए सलाह होगी? जी, इनकी अच्छी लेवल की बाइंग है मेरे हिसाब से। मेरा बाइंग लेवल भी लगभग इसी के आसपास है, 94,800 के आसपास का बाइंग लेवल। तो मुझे लगता है कि इन्होंने बने रहना चाहिए और नेक्स्ट वीक तक प्रोबेबली 98,000 के आसपास एक बार सिल्वर में इनका एग्जिट बनता है। और वही इनकी कॉपर की अगर पोजीशन, तो कॉपर थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है। प्रोबेबली आज या कल एक इसमें ब्रेकआउट मिलकर 838 से 842 ये दायरे में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट अगला सवाल। गौरव साहब है सूरत से हमारे साथ, क्रूड पर सवाल पूछना चाहते हैं। गौरव जी। सर, मेरा एक पोजीशन पता हुआ है 6250 CE का। मेरे पास उसके 50 लॉट है, 12 रुपए 35 पैसे का एवरेज है और अभी वो करंटली चल रहा है 9 रुपए पर। ओके, ठीक है दिनेश जी, क्या इनको सलाह होगी? जी बिल्कुल, ऑप्शंस ले रखा है इन्होंने और बड़े समय के बाद में इसमें एक ब्रेकआउट होने की संभावना मुझे नजर आती है। टेक्निकल सारे इंडिकेटर्स जिसमें पॉजिटिव लगते हैं। अपसाइड मुझे लगता है ये कम से कम 6100 तक जाएगा, तो इनकी कॉल का वैल्यू काफी अच्छा बढ़ सकता है। आज इन्होंने बने रहना चाहिए, प्रोबेबली आज या कल इन्हें अच्छे मुनाफे में एग्जिट मिलने की संभावना है। ठीक है, फटाफट अगला सवाल। वनराज फ्रॉम जूनागढ़। वनराज जी, क्या सवाल है? हाँ सर, हमारा सवाल ये है कि कमोडिटी NCDX में धनिया की रेट क्या रहेगी? ओके, धनिया का भाव जानना चाहते हैं NCDX पर। सर क्या सलाह देंगे इन्हें? जी बिल्कुल, धनिया में स्विंग काफी पिछड़ रही है, कैरी ओवर स्टॉक भी काफी कम है। ये काउंटर है NCDX का, यहाँ एक बुलिश जोन में एंटर कर रखा है इसने। और अगर मैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो मुझे लगता है कि 80 to 100 के लेवल्स प्रोबेबली एक हफ्ते के अंदर दिखने चाहिए इसमें। मंडे को इसकी स्विंग फिगर्स आएगी, उसके बाद एक बूस्ट आ सकता है। 80 to 100 के आसपास इसका पहला लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ वक्त हो रहा है कि आपसे हम इजाज़त लें। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनके लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी भी बताई। और कमोडिटी कॉल में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए आवाज़ समाचार।